हेलो स्टूडेंट्स, आपका आज फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ज्ञान में। तो बहुत टाइम से कोई वीडियो नहीं आ पाया था, इसके लिए सॉरी, कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था। तो आज हम फिर से 11th एग्रीकल्चर 11th में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर यूनिट है इंट्रोडक्शन टू फ्लोरिकल्चर, उसको आज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने पढ़ चुके हैं कि कट फ्लावर का उत्पादन और खुले फूल का उत्पादन और कट ग्रीन्स का उत्पादन। ठीक है, ये तीनों टॉपिक हमारे हो चुके हैं। हमने पहला जो टॉपिक पढ़ा था हमने वो था इंट्रोडक्शन टू फ्लोरिकल्चर। तो हम जान चुके हैं कि फ्लोरिकल्चर क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम जान चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है भारतीय अर्थव्यवस्था में फूलों की खेती, ये हम पढ़ चुके हैं। देन हमने पढ़ा है फूलों की खेती का महत्व। ठीक है, तो हम फूलों की खेती का महत्व ही आज कंटिन्यू करने वाले हैं, जो टॉपिक हमारे रह गए उनको। तो हमारा पहला जो टॉपिक है, हाँ, इससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वीडियो से रिलेटेड, अगर वॉइस कम आ रहा है या फिर वर्ड दिख नहीं रहे ठीक से या कुछ भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ अपने अपने रिव्यू ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में। ओके, तो गमले में लगे हुए पौधे, आज हमारा जो टॉपिक है वो है गमले में लगे हुए पौधे। तो पढ़ते हैं हम आगे। ये तत्काल बागवानी के आंतरिक हेतु साथ ही साथ बाहरी सजावट के लिए काफ़ी व्यावसायिक महत्व क्या है। तो जो गमले में लगे हुए पौधे होते हैं वो क्या होता है, तत्काल बागवानी के आंतरिक हेतु साथ ही साथ बाहरी, मतलब कि जो अंदर की सजावट के लिए बागवान, मतलब वो चाहे एक घर में हो, बाग में हो या कहीं भी हो, है ना। तो वो अंदर की सजावट के साथ साथ बाहर की जो सजावट है ना, उसके लिए भी एक काफ़ी अच्छा, मतलब व्यावसायिक महत्व है उसका ना, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है उसका। किसका? गमले में लगे हुए पौधे का। ओके, पॉट्स प्लांट्स को जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ले जा सकता है। तो जो ऐसे गमले में लगे जो प्लांट्स होते हैं उनको हम जहाँ पे भी ज़रूरत होती है वहाँ ले जा सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, हमारे घर में भी लगे ही होते हैं, तो हम उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाके रख देते हैं। जहाँ अगर कभी हमने सोचा अरे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है तो चलो इसको दूसरी जगह रख देते हैं। अच्छा यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, चलो तीसरी जगह रख देते हैं। कभी सोचते हैं अरे यहाँ पे धूप नहीं आ रही है, पौधे को धूप की ज़रूरत है, चलो तो इसको उठा के धूप वाली जगह पे रख देते हैं, होता है ना। पर क्या होता है, अगर आप किसी भी फूल को या प्लांट को जब ज़मीन में लगा देते हो तो फिर उसको हम इधर उधर नहीं कर सकते, वो परमानेंट फिक्स हो चुका है, वहीं रहेगा। पर जो गमले में लगे हुए पौधे होते हैं सॉरी, उनको हम इधर उधर ले जा सकते हैं। ओके, ये सजावटी पर्ण समूह फॉलिएज या फूलों में से एक हो सकते हैं। तो मतलब ये सजावटी वाले जो फूल होते हैं, जो मतलब एक ग्रुप में नहीं होते, बहुत सारे फूल होते हैं जिनका डेकोरेशन में यूज़ होता है, उस तरीके के पौधे हो सकते हैं ये जो गमले में लगे हुए पौधे होते हैं। इनका उपयोग घरों, कार्यालयों, वाणिज्यिकी परिसरों, कॉरपोरेट कार्यालयों, होटलों, मॉलों और विभिन्न कार्यों या अवसरों के दौरान साइडों की सजावट हेतु आंतरिक सजावट के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो गमले में लगे पौधे होते हैं ना, उनको अलग अलग जगहों पे, अलग अलग फंक्शन, मतलब अवसरों पे हम उनका यूज़ करते हैं, वो भी सजावट के लिए। ओके, इन पौधों का महत्व बढ़ रहा है। ठीक है, इन जो पौधे हैं इनको आजकल लोग महत्व दे रहे हैं, इनका महत्व बढ़ने लगा है। आजकल लोग ज़्यादा ही जागरूक हो चुके हैं सजावट को लेके, है ना। देखते ही हम लोग घर देखते हैं, घर के बाहर जैसे अब एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, हम लोग मनी प्लांट देखा होगा सबने, तो बॉटल में लगा होता है ना, उसको हम बॉटल में लगाते हैं पानी के साथ में, तो उसको हम घर में डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं। आप उसको लगा दो, फिर उसकी जो बेल होती है उसको हम लोग इधर उधर फैला देते हैं, तो वो बड़ा डेकोरेट, मतलब उसको सजा देते हैं ना बढ़िया तरीके से, तो वो एकदम बहुत अट्रैक्टिव लगता है। इसी तरह बहुत सारी बेलें होती हैं जिनको हम लगाते हैं सजावट के लिए। आपने एक फूल देखा होगा जो पर्पल कलर का होता है, तो उसका यूज़ मतलब अपन करते हैं सजावट के लिए, घरों में बाउंड्रियाँ जो होती हैं उनके ऊपर लगाते हैं, बड़ा अट्रैक्टिव सा लगता है ना, तो उस तरीके से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। सॉरी। ओके, क्योंकि बढ़ती आबादी और खुले स्थानों की कमी के कारण किसी को अपने परिवेश को सजाने हेतु बड़े पैमाने पर पौधों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो क्या हो रहा है कि आजकल जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है और जगह जो है वो कम होती जा रही है, तो लोगों को भाई अब पौधे लगाने हैं, घर को सजाना है, तो वो इस तरीके का प्लॉट में
और ये गमले में पौधे वौधे लगाते हैं, फिर घर को सजाते हैं, बढ़िया अट्रैक्टिव बनाते हैं। फिर लोग आते हैं तो वही देखते हैं, हाँ क्या इनने बढ़िया सा मतलब लगा रखा है, फूल वूल से घर सजा रखा है, तो वो अच्छा लगता है ना। इस तरह का यूज़ हम मतलब होता है इनका। तो गमले में लगाए गए पौधों के उदाहरण, तो गमले में कौन कौन से पौधे हम लगा सकते हैं, ये है एग्लोनीमा, ओलेरिया, अजेलिया, कैथिया, क्लोरोफाइट्स, क्लोरोफाइटम, क्रोटन, डिफेनबाकिया, ड्रैगना, फर्न, फाइकस, कलांचो,